हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपको एक ग्रामर की क्लास देने जा रहा हूँ। वैसे तो ये जो कंटेंट है मैंने 10th क्लास की प्रश्न बैंक से लिया है, तो 10th क्लास के बच्चों को तो इसे देखना ही चाहिए, क्योंकि ग्रामर तो सेम होती है। 9th से लगा के आप किसी भी क्लास में ऊपर चले जाइए, आप कंपटीशन की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हों, इंग्लिश तो वही होती है, वही सब फिल इन द ब्लैंक्स, वही सब डुएस डायरेक्टेड, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, नरेशन, वॉइस, यही सब तो होता है। तो फिर क्यों ना हम इसको भी कर लें, है ना। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए भाई, परीक्षा आने वाली है, कुछ भी छूटे ना। क्योंकि जब मैंने 11th 12th और 9th का जब वीडियो बनाया तो 10th वाले बच्चे कहने लगे सर हमसे क्या प्रॉब्लम है। भाई मुझे प्रॉब्लम किसी से नहीं है, बस ऐसी कोई व्यवस्था करा दो कि 24 के बजाय 25 घंटे हो जाएं, तो मैं सबके लिए वीडियो बना दूं, पूरा सिलेबस करा दूं। तो देखो, सबसे पहले मैं ग्रामर करवा रहा हूं इसमें, उसके बाद जो रिमेन पार्ट है वो धीरे धीरे हम करेंगे, ठीक है। तो जो भी 9th और 10th 11th के बच्चे देख रहे हैं वो अपने 10वीं के भाइयों तक ज़रूर पहुंचा दें, हाँ बहनों तक भी पहुंचा देना, ठीक है। तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। अब देखो, बिटवीन और अमंग दिया। दोस्तों दो की बात होती है, दो की तो क्या लगाते, बिटवीन, कोई दिक्कत नहीं, जानते हो आप। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। मून वॉक्स धीरे धीरे चलता है और चुपचाप चलता है। तो क्या होता है दोस्तों, दा। जब भी हम कोई ऐसे शब्द पाते हैं, जैसे कोई चीज़ें जो यूनिवर्स में एक होती हैं, जो ब्रह्मांड में एक होती हैं, जैसे मून, सन, अर्थ, इनके सामने हम दा का प्रयोग करते हैं, दा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों, मंडे कम्स। सीधी सी बात है, मंडे कम संडे, तो मंडे जो आता है वो संडे के बाद ही तो आता है भाई, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वी ओबे अवर टीचर्स। और टू आएगा कि शुड और मस्ट आएगा। हमें अपनी टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए, टीचर की आज्ञा का पालन करना एक नैतिक दायित्व है आपका। तो बी ऑट टू ओबे अवर टीचर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वो आउट टू आएगा। ऑट टू मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये नैतिक दायित्व की बात हो रही है यहाँ पे। द बुक इज नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, द बुक इज ऑन द टेबल। दोस्तों ये ऑन आएगा यहाँ पे, अपॉन नहीं आएगा। अब ऑन ही क्यों आएगा, ऑन इसलिए आएगा कि जब कोई वस्तु इस वस्तु के ऊपर इसे स्पर्श करते हुए रखी होती है, जैसे मान लीजिए ये टेबल है आपका और इसके ऊपर कोई वस्तु यहाँ रखी है, इसको स्पर्श करते हुए, तो क्या आएगा, ऑन, ठीक है। अगला है दोस्तों, आई हैव रेड बुक्स। अब चूंकि यहाँ बुक्स दिया है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है बहुत सारी किताबों की बात हो रही है, तो मस्त तो होगा नहीं, क्या होगा दोस्तों, मैनी। आई हैव रेड मैनी बुक्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है, फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। देखो इन्होंने लिखा है फिजिक्स, तो फिजिक्स से क्या होता है दोस्तों, बच्चे ये सोचते हैं एस लगा, इसका मतलब आर लगा दें, पर आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इस लगेगा। एक्चुअली फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, और ऐसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट के नाम होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सी, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सी एन एप्पल डेली। अब दोस्तों लड़की है ये, तो इसी से पता चल गया कि जब रोज़ एप्पल खाती है डेली, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो क्या लगेगा, ईट्स, क्योंकि लड़की खा रही है, एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। चलो हम जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट, ठीक है। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट। अब द चेयर वाज, अब चूंकि यहाँ पे लगा टू बी वर्ब, टू बी वर्ब मतलब इज एम आर बाज। तो दोस्तों ये जो वर्ब होती हैं, इज एम आर बाज, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है, दूसरी कोई फॉर्म नहीं आती, या फिर ING फॉर्म आती है। चूँकि ING वाली यहाँ कोई बात है नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सी ब्लैंक हर होमवर्क डेली। अब फिर डेली लगाए यहाँ पे, तो इसको सी लगाए यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डज आ जाएगा। ऐसे पहचाना करो सेंटेंस को, ठीक है। फिर आता है, सी इज सिटिंग द क्लासरूम। अब सी इज सिटिंग, वो बैठी हुई है पहले से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन द क्लासरूम। सी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, वो क्लास में बैठी हुई है। आई एम वेरी गुड। अब यहाँ पे बात आती, आई एम वेरी गुड, ऑन आएगा कि एट आएगा दोस्तों, एट आएगा, क्या आएगा, एट। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। अब एट क्यों आएगा, इसका भी कारण है, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। ऑन का होता है दोस्तों, जैसे इंग्लिश, ये है इंग्लिश और इसके ऊपर कोई चीज़ है तो ऑन आता, लेकिन चूंकि इंग्लिश तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इंग्लिश तो एक विषय है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, एट आएगा, ठीक है। राम प्रेफर्स कॉफ़ी। देखो 9th में भी आया, 10th में भी आया और 11th में भी आया, 12th में भी आया और ये 10th में भी आ रहा है, ठीक है। राम प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। राम प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, देन नहीं आएगा, ठीक है, देन को कट जाएगा। अगला है, मोहन डाइड मलेरिया, सॉरी मोहन नहीं, मोना, मोहन को ज़बरदस्ती मार दिया, मोना को मानना है। मोना डाइड। अब मैंने क्या बोला था दोस्तों आपको
कि जब पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, नहीं देखा तो देख लेना, उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मोना डाइट, अब जब मोना मरी है तो काय से मरी दोस्तों? जब कोई बीमारी से मरता है तो उसके लिए काय का प्रयोग करते हैं हम? कौन सा प्रयोग होता है? ऑफ, ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे, डाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। अगला है ही इज़ SDM। दोस्तों जब SDM लिखते हैं तो क्या होता है? SDM ऐसे लिखेंगे हम, तो S आएगा हमारा शुरू में, ठीक है, A, तो इसमें क्या लग जाएगा? N, ठीक है। तो SDM में क्या लगेगा? N, A नहीं आएगा, ठीक है। चलो और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चूज द ऑप्शन। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। अब दोस्तों व्हेन आई रीच्ड ये हो गया V2, ठीक है, और द ट्रेन हैड ऑलरेडी। जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो एक में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन दूसरे में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे लीव का थर्ड फॉर्म क्या है? लेफ्ट, क्या हो जाएगा? लेफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी इज थिंकिंग ऑफ, सी इज थिंकिंग ऑफ बाय अ कार या बाइंग अ कार? दोस्तों बाइंग आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ऑफ जो है ना, ऑफ के बाद जब कोई वर्ब आती है तो ING फॉर्म में आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। अगला है रिपेयर द ब्लैंक विंडो जस्ट नाउ। अब रिपेयर द, अब जैसे हम कहें कि ब्रेक विंडो, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो मतलब टूटी हुई खिड़की, ठीक है। हमेशा रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई खिड़की को अभी सुधारो, ठीक है, इसलिए ब्रोकन आएगा। अगला है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला है माई फादर, कहाँ से है? हाँ, माई यंगर ब्रदर यूज टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। अब दोस्तों यहाँ पे माई यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये माई यंगर ब्रदर यूज टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। दोस्तों टू के बाद ING फॉर्म आता है, लेकिन एक विशेष कंडीशन में आता है, वो आपको आता नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जब कोई कंपटीशन की बच्चे तैयारी करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। माई फादर इज़ अ टीचर। अब दोस्तों रिटायर्ड टीचर तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब मेरे पापा रिटायर होते हुए टीचर हैं, चूँकि इज़ है, ठीक है। तो क्या माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर? दोस्तों रिटायर्ड मतलब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ आ जाएगा माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर। अगला है आई मेट अ मैन लेग वाज ब्रोकन। मैं ऐसे आदमी से मिला जिसका पैर टूटा था। आई मेट अ मैन, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? विच तो होगा नहीं, हो भी नहीं होगा, हुज होता है जिसका। क्या होता है? हुज, जिसका। हुज मतलब होता है जिसका, मतलब मैं ऐसे आदमी से मिला जिसका पैर क्या था दोस्तों? टूटा था, ठीक है। चलो रानू इज ब्लैंक फुटबॉल। तो दोस्तों रानू इज, अब चूंकि इज दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो सकता है, प्ले या प्लेड। तो देखो प्ले तो होगा नहीं, अच्छा प्लेड हो सकता है, लेकिन कब? पैसिव वॉइस में। तो रानू इज प्ले तो नहीं हो सकता ये भी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रानू इज प्लेइंग फुटबॉल। रानू फुटबॉल खेल रही है या खेल रहा है, रानू का लड़का है तो खेल रहा है। मोहन इनवाइट्स ब्लैंक ऑन हिज बर्थडे पार्टी। मोहन इनवाइट्स, तो दोस्तों इनवाइट्स, अब मोहन इनवाइट्स करता है, तो दोस्तों दे नहीं आएगा क्योंकि दे सब्जेक्ट है, दोज नहीं आ सकता, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट देम। मोहन इनवाइट्स देम ऑन हिज बर्थडे पार्टी। मोहन बर्थडे पार्टी में उनको आमंत्रित करता है। उसके बाद है व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हमने क्या बताया था? हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ढूंढ लो दोस्तों क्या है, तो बिगुन। क्या होता है? कहाँ चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। विगिन भी नहीं है, विगन भी नहीं है, क्या है? विगुन, ठीक है। हमने ये पढ़ाया भी है क्लास में, ठीक है, और अभी भी पढ़ा दे रहे हैं जिसको नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं फटाफट। क्या? ममता फेल्ट टायर्ड, सी हैड बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, सिंस मॉर्निंग आ गया मतलब सुबह से। अब सी हैड बीन भी दिया है तो स्विमिंग कर दो यहाँ पे, SWIMMING, स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग मतलब वो सुबह से तैर रही है, स्विमिंग का स्विमिंग हो जाएगा। अगला है दोस्तों जी, अगला है ब्लैंक द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। द न्यूज़, तो दोस्तों अब इसमें क्या होगा? रीड द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड या रीडिंग द न्यूज़। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है न्यूज़ पढ़कर, तो
तो जब कोई ऐसा आता है जैसे पढ़कर, खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, बैठकर, तो वहाँ पे दोस्तों ING से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ पढ़कर, जैसे रीडिंग द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मतलब वह दुखी हो गया। अगला दोस्तों, दिस इज़ वेरी लाइट बॉक्स यू कैन लिफ्ट इट, आप इसे उठा सकते हैं, यू कैन, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, यहाँ पे वो कह रहे हैं बहुत लाइट वेट है, यू कैन लिफ्ट इट, तो क्या हो जाएगा यू कैन। अगला है दोस्तों, आई यूज टू इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, आई यूज टू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों स्विम, आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो तैरा करता था नदी में। अगला है, दे लिसन टू द जोक एंड, अब उन्होंने जोक सुना, दे लिसन द जोक एंड, चूँकि लिसन है सेकेंड फॉर्म, चूँकि दोस्तों सेकेंड फॉर्म है, ये ध्यान रखो, तो अगले सेंटेंस में भी क्या आएगा सेकेंड फॉर्म ही आएगा, दे लिसन द जोक एंड, अगर बिगिन लगा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या जाएगा विगन, क्या जाएगा विगन, ये वाला समझ गए। ऐसे समझा करो, यहाँ सेकेंड तो यहाँ भी सेकेंड, कोई दिक्कत, ये हो गया। अगला है, द मून ब्राइटली इन द स्काई, द मून, चूँकि एक की बात हो रही, मून मतलब एक चंद्रमा, ब्राइटली तो क्या साइन होगा कि साइंस होगा दोस्तों, साइंस, ब्राइटली इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, पूनम डिसाइडेड, पूनम डिसाइडेड अलोन टू गो अलोन की गोइंग अलोन, पूनम डिसाइडेड गोइंग अलोन, ठीक है, पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन। दोस्तों पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन, गोइंग नहीं आएगा, पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन। हालांकि पूनम डिसाइडेड गोइंग अलोन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सही टू आएगा, पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन, ठीक है। अगला है, सी ब्लैंक टॉट इन दिस स्कूल, सी टॉट इन दिस, अब चूँकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है दोस्तों, सीधी बात है, थर्ड फॉर्म लगाए तो यहाँ पे सी के साथ क्या लगेगा हैज़ लगेगा, ठीक है। सी हैज़ टॉट इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ा चुकी है। चलो अगला है, द स्टूडेंट ब्लैंक इन दिस गार्डन डेली, स्टूडेंट, दोस्तों एक स्टूडेंट की बात हो रही और वो रोज़ खेलता है डेली, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल मतलब प्ले भी नहीं, मतलब प्लेइंग भी नहीं, मतलब क्या प्लेस, चूँकि एक बच्चे की बात हो रही, ऐसे समझा करो। अगला है, इट वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन, इट वॉज एक्सीडेंट, इट वॉज एन एक्सीडेंट दोस्तों, दैट सी फेल डाउन, मतलब इट वह एक्सीडेंट था, दैट सी फेल डाउन की वह गिर गई, ठीक है। विल यू प्लीज़ गिव मी, अब दोस्तों विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, दोस्तों एनी नहीं आएगा, एनी मतलब क्या मुझे आप कुछ पैसे दे सकते हैं, मतलब कोई पैसे दे सकते हैं, सम मनी आएगा दोस्तों, कुछ पैसे, मतलब किसी से आप मांग रहे हैं तो आप कुछ पैसे मांगेंगे, ठीक है। अगला है, आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, दोस्तों जब भी ऐसी बात होती है दो कंडीशन यहाँ वेदर का प्रयोग होता है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ये होता ही है। अगला है दोस्तों, ब्लैंक कम्स इन सर, कम इन सर, हाँ सॉरी कम्स इन सर, ये गलत है दोस्तों, कम आएगा कम्स नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं मे आई, है ना, क्या होगा दोस्तों मे आई कम इन सर, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो दोस्तों ऑन एन के साथ क्या लगेगा, ऑनेस्ट के साथ एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। चलो आगे चलते हैं अपन, 24 द स्टूडेंट सेड सर ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, तो जब कभी भी प्लीज़ का प्रयोग करना हो तो क्या लगाते हैं कैन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो हम जब रिक्वेस्ट करना है तो वैसे तो आप परमिशन के लिए मे का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन जब प्लीज़ लगा रहे हैं तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगला है, ही वॉज एब्सेंट ही वॉज सिक, चूँकि वह एब्सेंट था तो यहाँ कारण बता रहे हैं तो कारण के लिए क्या होगा बिकॉज, ठीक है। अगला है दोस्तों, यू हैव टू वेट द सिग्नल इज़ ग्रीन, आपको इंतज़ार करना है द सिग्नल, कब तक, जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, वाइल मतलब तक होता है, इसलिए अनटिल तब तक नहीं, ठीक है, जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं होता आपको वेट करना है, इसलिए यहाँ अनटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द मनी राम एंड श्याम, चूँकि दोस्तों मनी दो लोगों के बीच में बांटने की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा बिटवीन, अब अंक का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगला है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस, अब चूँकि मॉर्निंग दिया है यहाँ पे तो वेटिंग फॉर द बस, अब सिंस होगा कि फॉर होगा, चूँकि मॉर्निंग दिया तो दोस्तों सिंस ही होगा फिर तो, सिंस मॉर्निंग। अगला है, मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन उसके दोस्त से मिला, ही वॉज ऑन हॉलीडे, अब जब वो छुट्टी पर था तो दोस्तों ड्यूरिंग होता है के दौरान और सिंस मतलब होता है तब से,
तो चूंकि सिंस भी नहीं आएगा, ड्यूरिंग भी नहीं आएगा, वाइल होगा, जब वह छुट्टी पर था, वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। ठीक है। आई कुड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं जा सका। आई वॉज नॉट वेल, तो यहाँ पे दोस्तों कारण बताना है, क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया इसलिए क्या आएगा, बिकॉज दिव्या वॉन्टेड टू नो सी वॉज डूइंग, दिव्या जानना चाहती थी व्हाट सी वॉज डूइंग, वह क्या कर रही थी, दिव्या जानना चाह रही थी वह क्या कर रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, व्हाट आएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा 32, हर फादर इज एन MLA। दोस्तों जब MLA लिखते हैं हम MLA ऐसे लिखेंगे MLA, तो शुरू में क्या आएगा हमारा M, तो ये मिल जाएगा हमको, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे N। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, अब चूँकि बच्चों के बीच में मिठाई बांटना है दोस्तों, तो फिर बिटवीन तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, अमंग, क्योंकि बहुत सारों के बीच में बंटना है इसलिए अमंग आएगा। आगे है द स्टूडेंट, हाँ इधर से, द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बच्चों को बुखार आ रहा है ब्लैंक 3 days, तो चूँकि 3 days है यहाँ पे अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉर। ठीक है। सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। अगला है बी ब्लैंक गो टू स्कूल ऑन टाइम, बी मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, स्कूल समय पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई, जरूर जाना चाहिए। ठीक है। ही इज़ 36, ही इज़ ब्लैंक टू बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने कार खरीदने वाला है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, गोज़, ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, यहाँ गोइंग आ जाएगा, ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। अगला है दोस्तों 37, सी स्नैक मतलब ब्लैंक द स्नैक ही वॉज अफ्रेड, मतलब अब फिर वही बात, देख कर खाकर पीकर हमने बताया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ING से शुरू होगा कि सांप देखकर, सीइंग द स्नैक ही वाज अफ्रेड, वह डर गया। ठीक है। अगला है दोस्तों 38, यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, अब चूंकि दो लोगों के बीच की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, बिटवीन। 39 दोस्तों, ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है, जब कोई पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं होता दोस्तों तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला है मिस्टर शर्मा इज ए रिच पर्सन, मिस्टर शर्मा इज ए रिच पर्सन ब्लैंक नॉट हैप्पी, जब एक बड़े आदमी की बात हो रही है, एक कह रहा है कि नॉट हैप्पी, इसका मतलब अपोजिट कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, अपोजिट बात हो रही है बिल्कुल, तो क्या लगाते हैं दोस्तों, बट। मिस्टर शर्मा इज रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। उसके बाद दोस्तों आई कुड नॉट वॉच द होल मूवी, आई फेल्ट स्लीप, मैं पूरी फिल्म नहीं देख सका, मुझे नींद आ गई। ठीक है। तो क्या है, किस दौरान, वाइल द फिल्म, मतलब फिल्म के दौरान। दोस्तों यहाँ पे वाइल का प्रयोग होगा, जब फिल्म देख रहे हैं तब नींद आ गई। 42, इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947, क्या हो जाएगा दोस्तों, कब तक इंडिया आज़ाद नहीं था, तो बिकॉज तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा अनटिल। ठीक है। उसके बाद है मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन उसके दोस्त से मिला, ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वह छुट्टी पर था, वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। अगला है दोस्तों 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे गुजर गए, यू टुक मेडिसिन, 2 घंटे गुजर गए जब से तुमने मेडिसिन ली, 2 hours हैव पास्ड सिंस यू टुक मेडिसिन, सिंस यू टुक जब से तुमने दवाई ली। ठीक है। 2 घंटे गुजर चुके, टू हैव पास्ड सिंस यू टुक मेडिसिन, जब से, तो दोस्तों जब से तो सिंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक, अब वह एबसेंट था और बीमार था, चूँकि कारण बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बिकॉज, ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल। और देखते हैं दोस्तों थोड़े और फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद फिर आगे करेंगे। कितना टाइम हुआ अभी, चलो ज़्यादा नहीं हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, दोस्तों जो वर्ब दी गई उसका सही फॉर्म बनना है। इट वॉज डार्क सो, चूँकि अंधेरा हो गया था, आई टेक अ टॉर्च विथ मी, तो दोस्तों चूँकि अंधेरा हो गया था, इट वॉज डार्क चूँकि पास्ट है तो पहला पास्ट है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए दोस्तों, पास्ट ही होना चाहिए, तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक, क्या हो जाएगा, टुक। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, मैंने अपने साथ टॉर्च ले ली। अगला है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, अब चूँकि यहाँ पे रीच्ड सेकेंड फॉर्म है तो दूसरे में हेड लगा हुआ है, तो अब यहाँ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट।
तो यहाँ पे क्या वर्ब ले लेंगे हम लोग, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्षमता की बात कर रहा है ये, इसका भाई बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए कैन लगा देंगे यहाँ पे। अगला है सी इज़ थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग का मैंने बताया था कि ऑफ के साथ बाइंग अ कार हो जाएगा। ठीक है, ING लगेगा। सी इज़ थिंकिंग मतलब वो कार लेने की सोच रहा है। अगला रिपेयर द ब्लैंक विंडो जस्ट नाउ। तो दोस्तों जब विंडो रिपेयर की बात हो रही है, रिपेयर द विंडो अभी, तो कौन सी विंडो, ब्रेक विंडो तो करेगा नहीं, ब्रोकन विंडो टूटी हुई विंडो, ब्रेक तो होता नहीं, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, टूटी हुई विंडो का भी रिपेयर करो। माई यंगर ब्रदर यूज टू टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। तो दोस्तों 2 के बाद ING फॉर्म नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद प्ले, तो क्या हो जाएगा, माई यंगर ब्रदर यूज टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। अगला है मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही, मोहन वॉज वेरी टायर्ड, चूँकि दोस्तों फिर बाज आ गया, पास्ट है, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट में बनेगा तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेंट। क्या होता है दोस्तों, बेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेंट। तो जब पहले में बात हो रही है कि पास्ट की, दूसरे में पास्ट होगा। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही बेंट टू बेड अर्ली, वह बिस्तर पे जल्दी चला गया। वैन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड, वही दोस्तों रीच्ड, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा है रीच्ड, तो यहाँ पे हेड लगा है, तो हेड के बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म आएगा। और बिगिन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, BEGUN, बिगुन। अंडरस्टैंड। चलो ऐसे करते जाना है आप, फटाफट करते जाना। आगे है नलिनी फेल्ट टायर्ड सी, अब चूँकि टायर्ड फेल्ट टायर्ड ये भी सेकेंड फॉर्म है, सी इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, अब जो कि सी सिंस मॉर्निंग, स्विम सिंस मॉर्निंग दिया है दोस्तों, तो सी हैज़ बीन। अब चूँकि सिंस मॉर्निंग, फेल्ट टायर्ड मतलब उसने अपने आप को कैसा महसूस किया, फेल्ट टायर्ड मतलब उसने आपको कैसा महसूस किया दोस्तों, थका हुआ महसूस किया, क्योंकि वह चूँकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पास्ट है, तो दूसरा भी पास्ट में ही बनेगा। नलिनी फेल्ट टायर्ड सी हैड बीन, क्या दोस्तों, सी हैड बीन। और स्विम का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से तालाब में नहा रही थी। चलो अगला है दोस्तों, द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों पढ़कर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रीडिंग द न्यूज़। हमने अभी बताया था कि जब कभी पढ़कर, खाकर, देखकर, उठकर, बैठकर, सोकर आएगा तो वहाँ पे हम लोग ING का फॉर्म करेंगे। ठीक है। आई यूज टू इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, आई यूज टू दोस्तों स्विम, स्विम इन द रिवर, मैं तैरता था, तैरा करता था जब मैं जवान था। दे लिसन टू द जोक एंड, चूँकि दोस्तों सेकंड फॉर्म आ गया, ऐसे ही समझो, दे लिसन टू द जोक एंड बिगिन टू लाफ है, बिगन टू लाफ, तो दोस्तों यहाँ भी सेकंड फॉर्म बिगन टू लाफ, ऐसे समझो आप। ठीक है, यहाँ सेकंड तो यहाँ भी सेकंड। अगला है द मून ब्लैंक ब्राइटली इन द स्काई, तो दोस्तों जब मून एक की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, साइंस, चमकना। कामिनी डिसाइडेड अलोन, तो दोस्तों कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन। अगला है दोस्तों डॉग सेल्डम बाइट, तो वही है दोस्तों, जब कहावतों की बात होती तो वार्क नहीं होता, बार्किंग डॉग से कहावत है, वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब गरजने वाले कभी बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, लेकिन सावधान रहना, भौंकने वाले भी काट लेते हैं, कोई भरोसा नहीं आज के ज़माने में। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों आई कुड नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं जा सका। आई वॉज नॉट वेल, कारण बताना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। दूसरा, रमा वांटेड टू नो शी वॉज डूइंग, रमा जानना चाहती थी कि वो क्या कर रही थी। दोस्तों वाइल नहीं आएगा, वेयर नहीं आएगा, वाट आएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, वाट आ जाएगा। रमा वांटेड टू नो वाट शी वॉज डूइंग, वह क्या कर रही थी। हर फादर इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हिज फादर इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या होगा दोस्तों, ए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो उसका जो शब्द है वो यू रहता है, और यू हमारा कंसोनेंट साउंड है, मतलब हमारा व्यंजन स्वर है, व्यंजन साउंड है, इसलिए हम उसे ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, दोस्तों बहुत सारे बच्चों में बंटना है, इसलिए बिटवीन नहीं करेंगे, यहाँ पे अमंग का प्रयोग करेंगे। जब दो से अधिक के बीच में कोई चीज़ बंटनी होती है तो वहाँ पे अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
दे इन्वाइटेड टू देयर पार्टी। दे इन्वाइटेड ही नहीं होगा दोस्तों, दे इन्वाइटेड हिज नहीं होगा, इन्वाइटेड हिम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म ही लगेगा। दे इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। बी ब्लैंक गो टू स्कूल इन टाइम। अब स्कूल टाइम पे जाना चाहिए तो मे होगा कि कैन होगा या मस्ट होगा। दोस्तों हमें स्कूल समय पर जाना ही चाहिए, इसलिए क्या लगेगा, मस्ट लगेगा। ही इज़ ऑनेस्ट मैन। दोस्तों ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन का प्रयोग होगा, क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे दोस्तों एन का प्रयोग होगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये वाले एन का प्रयोग होगा। ठीक, अगला है ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज सिक। ही वॉज स्लीपिंग वाइल ही वॉज सिक, वह सो रहा था बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। चूँकि यहाँ कारण बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बिकॉज। अगला दोस्तों यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ता है। द सिग्नल इज़ ग्रीन, अब तुम्हें इंतज़ार करना है, कब तक करना है दोस्तों, अंटिल सिग्नल इज़ ग्रीन। ये दोबारा हो रहा है वैसे, जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता तुम्हें इंतज़ार करना है। डिवाइड द मनी राम एंड श्याम, तो दोस्तों दो लोगों के बीच में बंटना है तो अमंग का कोई काम नहीं, बिटवीन से काम चल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सुबह से वेट कर रहा है इसलिए सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला है मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन उसके दोस्त से मिला ड्यूरिंग ही वॉज ऑन समर वेकेशन, वाइल ही वॉज ऑन समर वेकेशन। ड्यूरिंग वाइल ही वॉज ऑन, जब वह समर वेकेशन पर था, तो यहाँ पे दोस्तों वाज आएगा। ठीक है, वाइल आएगा यहाँ पे, वाइल। अगला है दोस्तों इट वॉज एक्सीडेंट, तो दोस्तों एक्सीडेंट में एन आएगा। इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन, अगर दुर्घटना। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी। दोस्तों एनी, डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव एनी मनी। एनी मनी नहीं होगा दोस्तों, एनी मनी का मतलब होता है कि आपके पास डॉलर है, क्या आपके पास यूरो है, क्या आपके पास पाउंड है, तो डू यू हैव एनी मनी नहीं आएगा दोस्तों, डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। अगला दोस्तों ब्लैंक आई टेक योर पेन, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा मे आई टेक योर पेन, जब परमिशन लेते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों डू एज डायरेक्टेड हम इसके बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो जो स्टूडेंट 10th वाले हैं वो तो ध्यान से देखें, पर चूँकि ये ग्रामर है और 9 से लगा के किसी भी क्लास के बच्चों के लिए यह आवश्यक है। अगर और भी आपको अगर वीडियो चाहिए इस प्रकार के तो कमेंट्स करके बताइए, कमेंट्स होंगे तो ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी 9th क्लास पढ़ाता हूँ और 11th क्लास पढ़ाता हूँ और स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बस तीनों के भी में मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस टाइम।